तो दोस्तों, उड़ने की आशा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत किचन से होती है, जहां काम करते हुए सायली के मुंह से गलती से निकल जाता है कि आज जूही को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है। ये सुनते ही इधर रेणुका हैरान रह जाती है और तुरंत सवाल दागती है कि आखिर उसकी बहन हॉस्पिटल में भर्ती क्यों है। इससे पहले कि सायली कोई जवाब दे पाती, परेश वहां आ जाता है और बात को संभालने के लिए सायली से चाय मांगने लगता है। तो सायली चाय लाने के लिए मान जाती है, लेकिन रेणुका अभी भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और वही सवाल दोहराती है। तो इस पर परेश रेणुका को समझाते हुए कहता है कि कोई शौक से हॉस्पिटल नहीं जाता, वो बीमार होगी इसलिए वहां पर है। इसके बाद परेश सायली को तसल्ली देता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर परेश रेणुका को वहां से बाहर ले जाने की कोशिश करता है ताकि सायली अपना काम निपटाकर जूही के पास जा सके। लेकिन जाते जाते रेणुका के दिमाग में शक पैदा हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि कल रात से सचिन घर नहीं आया है और इधर सायली की बहन कल से हॉस्पिटल में है। उसे यकीन हो ही जाता है कि सायली उससे कोई बड़ी बात जरूर छुपा रही है। अगले सीन में सायली हॉल में आती है और बताती है कि उसने नाश्ता लगा दिया है। वो परेश और रेणुका को नाश्ता करने का कहकर किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। इधर सायली के जाते ही रेणुका फिर से परेश से कहती है कि जूही को सिर्फ बुखार नहीं है बल्कि कुछ और है। उसे लगता है कि ये फूल वाली उनसे कुछ छिपा रही है। तो परेश उसको टोकता है कि वो हमेशा सायली के परिवार पर शक क्यों करती है। तो जवाब में रेणुका कहती है कि उसे तजुर्बा है और वे लोग हैं ही ऐसे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी इतने में तेजस अपने कमरे से बाहर आता है। रेणुका फिर बड़े प्यार से उसको सोफे पर बिठाती है। वो तेजस के लिए खास स्टील का स्ट्रॉ लेकर भी आई होती है ताकि वो आसानी से चाय पी सके। अपने बेटे की हालत देखकर रेणुका दुखी भी होती है और रोशनी को कोसते हुए कहती है कि उसको तेजस की कोई फिक्र नहीं है, वो बस अपनी ही दुनिया में मस्त होती है। तभी इतने में रोशनी कमरे से बाहर आती है। वो देखती है कि तेजस स्ट्रॉ लगाकर बड़े मजे से चाय पी रहा होता है। तो रोशनी तुरंत उसको रोक देती है और याद दिलाती है कि डॉक्टर ने उसको चाय पीने से सख्त मना किया है। तभी इसके बाद रेणुका को रोशनी समझाती है कि दूध वाली चाय तेजस के लिए ठीक नहीं है, इससे उसे एसिडिटी हो सकती है। वो तेजस के हाथ से चाय ले लेती है और उसके लिए लेमन टी बनाकर लाने की बात कहती है। तो रोशनी की ये फिक्र देखकर रेणुका उसको ताना मारती है। वो कहती है कि अब उसको तेजस की इतनी चिंता हो रही है, तो कल रात इतनी देर तक वो कहाँ गायब थी तेजस के साथ। तो रोशनी अपनी सफाई में कहती है कि ये उसने जानबूझकर नहीं किया। दरअसल दुकान बंद करते वक्त अचानक बहुत सारे कस्टमर आ गए थे, जिससे देरी हो गई। फिर अपनी बात साबित करने के लिए रोशनी रेणुका के हाथ में 500 के नोटों की एक मोटी गड्डी थमा देती है। वो बताती है कि ये सिर्फ कल का ही मुनाफा है। तो पैसे देखकर रेणुका और तेजस दोनों के होश उड़ जाते हैं। इधर रेणुका और तेजस को रोशनी आगे बताती है कि कल कुल मिलाकर 85,000 रुपए का फायदा हुआ है। वो अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि यह सब उसके सोशल मीडिया और बिजनेस आइडिया का कमाल है। उसने पुराने सामान पर बाय बैक सेल की पोस्ट डाली थी, जिसकी वजह से शोरूम पर कस्टमर्स की भीड़ लग गई। इधर पैसे देखने के बावजूद रेणुका को रोशनी के तरीके पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि ये कोई घाटे वाली स्कीम है और पता नहीं ये लड़की बिजनेस का क्या हाल करेगी। जब रोशनी कहती है कि उसको बिजनेस की अच्छी समझ है, तो रेणुका दोबारा ताना मारती है कि कैसी समझ, वही जिससे उसने अपना पार्लर बेचा या फिर ठगी वाली बिजनेस किया। तो इधर माहौल बिगड़ता देख परेश बीच में बोल पड़ता है। वो रेणुका को सुबह सुबह तमाशा ना करने की हिदायत देता है। इसके बाद वो रोशनी को तेजस को नाश्ता कराने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद नाश्ते के लिए जाते हुए तेजस को रेणुका अचानक रोक देती है। वो साफ शब्दों में फरमान सुनाती है कि कल चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन रोशनी अब शोरूम नहीं जाएगी। तो तेजस इस पर चुप रहता है, लेकिन रोशनी मौके का फायदा उठाती है। वो जानबूझकर तेजस से पूछती है कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। तो तेजस ना में सिर हिलाता है, लेकिन रोशनी बात को घुमा देती है। वो रेणुका से झूठ बोल देती है कि तेजस चाहता है कि बिजनेस की तरक्की के लिए वे दोनों मिलकर साथ में काम संभाले। तो ये सुनकर रेणुका हैरान रह जाती है। वो तेजस को आगाह करती है कि ये लड़की बातों को घुमाने में माहिर है। फिर रेणुका रोशनी की बेइज्जती करते हुए कहती है कि इसको बिजनेस का बी भी नहीं आता। अगर आता होता तो आज शोरूम की यह हालत ना होती और ना ही वो अपने बेचे हुए पार्लर में नौकरी कर रही होती। फिर रेणुका उसको ताना मारती है कि बड़ी आई खुद को बिजनेस परिवार की बताने वाली। इसके बाद तेजस इशारों में अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी उसको बोलने का मौका ही नहीं देती। वो बात को अपनी तरफ मोड़ते हुए रेणुका से कहती है कि तेजस का इशारा यह है कि उसको रोशनी के अमीर होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। उसे भरोसा है कि रोशनी की बिजनेस स्किल से वे जल्द ही अमीर बन जाएंगे। इस पर रेणुका पलटवार करती है कि अमीर नहीं, बल्कि ये लड़की उसके बेटे को फकीर बनाकर छोड़ेगी। इसके बाद इधर रोशनी बार बार ये साबित करने की कोशिश करती है कि तेजस उनकी साझेदारी चाहता है। तो तंग आकर रेणुका कड़े शब्दों में कहती है कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वो सोच विचार कर खुद बताएगी कि क्या करना है और उसका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में अस्पताल पर नर्स जूही को कुछ टेस्ट के बारे में निर्देश दे रही होती है, जो डॉक्टर ने 2 दिन बाद करवाने को कहा है। फिर जूही सायली से कहती है कि वो अब बेहतर महसूस कर रही है, इसलिए वो कल से काम पर जाना चाहती है ताकि उसका मन लगा रहे और पुरानी बातें याद ना आए।
लेकिन सायली उसे डांटते हुए कहती है कि डॉक्टर ने सख्त आराम की सलाह दी है। फिर सायली जूही को अपने ससुराल ले चलने की जिद करती है, लेकिन जूही साफ मना कर देती है। जूही को डर होता है कि अगर वो वहां पर गई तो काकू सायली को ताने मारेंगी, जो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो सायली परेशान हो जाती है कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। सचिन एक बेहोश लड़की और उसकी रोती हुई मां के साथ घबराए हुए हालत में आता है। वो चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर को बुलाता है। लड़की की मां डॉक्टर से अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगती है। तो जांच के बाद डॉक्टर बताती हैं कि लड़की ने जहर खा लिया है और उसकी नब्ज गिर रही है, इसलिए उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद सायली घबराकर सचिन से पूछती है कि यह सब क्या है। तो सचिन बताता है कि रास्ते में उसे ये माँ बेटी मिली जहां इस लड़की ने जहर खा ली थी। तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था तो उसने रिक्शे में लाकर उनकी हेल्प की। इसके बाद सचिन जूही का हाल पूछता है कि वो कैसी है अब, जिस पर जूही बताती है कि उसे डिस्चार्ज मिल गया है और वो अब ठीक है। उसके बाद सीन में एक भावुक मोड़ आता है जब लड़की का भाई दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचता है। उसे देखते ही उसकी मां का दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो घर परिवार की इज्जत की बात करने के बजाय सीधे अपने बेटे को ही इस हालत का जिम्मेदार ठहराती है। रोते हुए वो अपने बेटे पर इल्जाम लगाती है कि उसने ही अपनी बहन की खुशियों का गला घोटा है। वो खुलासा करती है कि उसने उसे समझाया था कि वो अपनी बहन की शादी उसी लड़के से करा दे जिससे वो प्यार करती है, लेकिन उसने अपनी अकड़ और घमंड के आगे किसी की नहीं सुनी। फिर उसकी मां उसे कोसते हुए कहती है कि आज उसी के जिद्दी रवैये के कारण उसकी बहन ने यह कदम उठाया है और अब वो अस्पताल में पड़ी है। तो इधर सचिन उस दुखी मां को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो महिला एक अनजान होकर भी इतनी हेल्प करने के लिए सचिन का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती है। थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर बाहर आती हैं और बताती हैं कि लड़की अब खतरे से बाहर है, जिससे सबको राहत मिलती है। इसके बाद एपिसोड आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि लड़की की मां हाथ जोड़कर सचिन का धन्यवाद करती है। वो सचिन को मसीहा कहती है और विनती करती है कि वो उसकी बेटी को समझाए ताकि वो दोबारा ऐसा जानलेवा कदम ना उठाए। तो सचिन बड़ी विनम्रता से मना कर देता है। वो समझाता है कि वो उस लड़की के लिए अनजान है और ये उनका बेहद निजी मामला है। एक माँ होने के नाते उसे ही अपनी बेटी को प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि उसकी बात का असर ज्यादा होगा। तभी इतने में नर्स आकर बताती है कि लड़की अपनी मां को बुला रही है, जिसके बाद उसकी मां अंदर चली जाती है। ये सब देखकर जूही भावुक हो जाती है। वो सचिन को भरोसा दिलाती है कि वो जीवन में कभी भी ऐसी कदम नहीं उठाएगी। साथ ही आज सचिन ने जिस तरह एक जान बचाई उस पर जूही को बहुत गर्व भी महसूस होता है। अगली सीन में रेणुका अपनी सहेली शकुंतला को आकाश के रेस्टोरेंट लेकर आती है। यहाँ रेणुका का एक नया ही प्लान चल रहा होता है। वो शकुंतला को रेस्टोरेंट की मालकिन नीतू से मिलवाती है। शकुंतला तुरंत समझ जाती है कि नीतू के अमीर होने की वजह से ही रेणुका उसे पसंद करने लगी है। तभी इधर नीतू जब आकाश को बुलाने अंदर चली जाती है तो रेणुका अपना असली इरादा जाहिर करती है शकुंतला के सामने। वो कहती है कि तेजस की शादी रोशनी से कराना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और अब वो इस गलती को सुधारना चाहती है। रेणुका का प्लान ये होता है कि वो तेजस की दूसरी शादी नीतू से करवा दे, क्योंकि उसे लगता है कि नीतू और तेजस की जोड़ी एकदम सही रहेगी और दोनों मिलकर बिजनेस बढ़ाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद नीतू वापस आती है और बताती है कि आकाश किसी काम से बाहर गया है, इसलिए वो खुद सब संभाल रही है। तो रेणुका बातों बातों में फिर नीतू से शादी का टॉपिक छेड़ती है। वो घुमा फिरा कर प्रस्ताव रखती है कि उसके पास नीतू के लिए एक लड़का है जो बिजनेस माइंडेड है। इशारा तेजस की तरफ होता है, लेकिन यहाँ रेणुका का दाव उल्टा पड़ जाता है। जब वो नीतू से उसकी पसंद पूछती है तो नीतू बताती है कि उसे होटल इंडस्ट्री का ही लड़का चाहिए। उसे ऐसा पार्टनर चाहिए जो शांत हो, केयरिंग हो और बहुत अच्छा शेफ हो, बिल्कुल आकाश की तरह। फिर नीतू आकाश की तारीफ करते हुए कहती है कि ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं। ये सुनकर रेणुका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो जबरदस्ती हंसकर हाँ में हाँ मिलाती है। इधर नीतू के जाते ही शकुंतला रेणुका का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। वो रेणुका को आईना दिखाती है कि नीतू को तेजस नहीं बल्कि आकाश जैसा लड़का पसंद है। फिर शकुंतला चेतावनी देती है कि अगर रेणुका ने ज्यादा कोशिश की तो नीतू तेजस की नहीं बल्कि आकाश की बीवी बन जाएगी। तो रेणुका इस बात को झटक देती है और कहती है कि आकाश के लिए उसकी रिया ही उसके लिए ठीक है। अपना प्लान फेल होते देख रेणुका का मूड खराब हो जाता है। वो शकुंतला को वहीं अकेला छोड़कर बिना खाना खाए वहां से चली जाती है। एपिसोड के अगले हिस्से में सचिन अपने दोस्त को जबरदस्ती एक जगह लेकर आता है। दोस्त के पूछने पर सचिन बताता है कि उसने जूही की जिम्मेदारी ली है और उसे उस अरुण पर जरा भी भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर दे। इसीलिए एमबीए चाय वाले की सलाह पर वो मशहूर पारसी मैरिज ब्यूरो चलाने वाला बाबा पिस्तुंजी के पास आया है ताकि जूही के लिए मुंबई का सबसे बेहतरीन रिश्ता ढूंढ सके। उसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर ऑफिस के अंदर बाबा पिस्तुंजी सचिन को देखते ही उत्साहित हो जाते हैं और उसे जोर से गले लगा लेते हैं। बाबा को गलतफहमी हो जाती है कि सचिन खुद शादी करने आया है। वे सचिन के गुस्से और टपोरी अंदाज पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि उसको अपनी स्टाइल और भाषा सुधारनी होगी। तो सचिन चिढ़कर साफ करता है कि वो टैक्सी किंग है और उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। वो बताता है कि वो यहाँ अपनी साली जूही के लिए आया है। सचिन फिर बाबा को जूही की फोटो दिखाता है और बताने लगता है कि वो अस्पताल में अकाउंटेंट है और बहुत होनहार लड़की है। फोटो देखते ही बाबा खुश होते हुए नजर आते हैं और जूही को डायमंड बताते हैं।
इसके बाद वो बाबा दीवार पर लगे शादी के कुछ कार्ड्स दिखाते हैं और मजाक में कहते हैं कि जब उन्होंने बदसूरत लोगों की शादी करवा दी तो जूही का काम तो चुटकियों में हो ही जाएगा। फिर अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बाबा पिस्तुंजी सचिन को अपने दादाजी और पिताजी की तस्वीर दिखाते हैं और एक बेहद अजीब किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि 1947 के इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के समय रिफ्यूजी कैंप में पहली शादी उनके दादाजी ने करवाई थी। लेकिन कमाल की बात यह हुई कि जैसे ही दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, ठीक उसी वक्त दादाजी का देहांत हो गया और उनके शरीर पर हार चढ़ गया। इतिहास यही नहीं रुका। वो बताने लगता है कि जब इमरजेंसी के दौरान पूरा देश डरा हुआ था और माहौल बहुत तनावपूर्ण था, तब ऐसे डर के माहौल में भी उनके पिताजी ने हिम्मत करके एक शादी करवाई थी। लेकिन शादी होते ही दादाजी की तरह पिताजी का भी देहांत हो गया था। ये सुनकर सचिन मजाक में पूछता है कि क्या जूही की शादी कराने के बाद अब बाबा का भी हार चढ़ने का नंबर है। इस पर बाबा थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सचिन साफ कहता है कि उसे लगा ये उनकी कोई प्रथा होगी। फिर अंत में बाबा सचिन को पक्का भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े बिगड़े केस सुलझाए हैं, इसलिए वे जूही के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़का ढूंढकर लाएंगे। तो सचिन बाबा की बातों से आश्वस्त होकर जूही की सारी डिटेल्स और फोटो फोन पर भेजने की बात कहता है। अगले सीन की शुरुआत में रिया आकाश को बुलाती है बाहर और रेणुका अपना फैसला सुनाती है कि वो नहीं चाहती कि आकाश अब नीतू के साथ काम करे। ये सुनकर आकाश हैरान रह जाता है। वो रेणुका को याद दिलाता है कि उसी के कहने पर उसने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो अब अचानक ये बदलाव क्यों। वो नाराज होता है कि उसके पीठ पीछे ये फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। तो रेणुका आकाश को उकसाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि आकाश बहुत होनहार है और उसमें खुद मालिक बनने की काबिलियत है, किसी के नीचे नौकर बनकर काम करने की नहीं। रेणुका दावा करती है कि नीतू इस पार्टनरशिप में उसका इस्तेमाल करना चाहती है। आकाश फिर शक भरी नजरों से रिया को देखता है, लेकिन रिया तुरंत सफाई देती है कि उसने रेणुका से कुछ नहीं कहा है। फिर आकाश जिद करता है रेणुका से कि आखिर नीतू ने ऐसा क्या कह दिया उसे कि वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो रेणुका बताती है कि वो आज उसके रेस्टोरेंट गई थी और वहां नीतू का बात करने का तरीका उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब आकाश ठोस वजह मांगता है तो रेणुका बात को घुमाते हुए कहती है कि कुछ चीजें बस महसूस की जाती है, शब्दों से बयान नहीं की जाती। फिर वो आकाश को चेतावनी देती है कि नीतू उसकी शादी के लिए खतरा है। तो ये सुनकर आकाश और रिया दोनों के दोनों दंग रह जाते हैं। फिर आकाश सवाल करता है कि वो पहली मुलाकात में किसी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, लेकिन रेणुका उसकी बातों को अनसुना कर देती है। वो आकाश को सलाह देती है कि वो पार्टनरशिप छोड़ दे और रिया की सुविधाओं का इस्तेमाल करके अपना खुद का रेस्टोरेंट खोले। फिर जाते जाते रेणुका आकाश को तेजस से बिजनेस सीखने की नसीहत देती है और अपनी बात मानने का हुक्म देकर वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में शोभा और दिलीप सचिन के अड्डे पर आते हैं। शोभा सचिन के लिए उसका पसंदीदा गाजर का हलवा भी लाई होती है, जिसको देखकर सचिन बहुत खुश होता हुआ नजर आता है। इधर हलवा देने के बाद शोभा अपनी चिंता जाहिर करती है। वो सचिन को बताती है कि इतना समझाने के बाद भी जूही अरुण को भूल नहीं पा रही है और जिद पर अड़ी है कि शादी करेगी तो सिर्फ अरुण से। शोभा को यह डर होता है कि हताशा में जूही कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। तो इस पर सचिन शोभा को तसल्ली देते हुए कहता है कि यह उम्र की नादानी है। वो अपनी और साइली की शादी का एग्जाम्पल देता है कि कैसे उनकी शादी भी मजबूरी और नाखुशी में हुई थी, लेकिन आज वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और बहुत खुश हैं। सचिन को पूरा भरोसा होता है कि जूही ने उसे वादा किया है, इसलिए वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसने उसके लिए रिश्ते देखने स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो इधर दिलीप बोल पड़ता है कि अगर शादी ही हल है तो क्यों ना उसकी शादी अरुण से ही करा दी जाए ताकि परेशानी खत्म हो। ये सुनते ही सचिन का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में हलवा वापस लौटा देता है और कहता है कि अब उसे समझ आया कि यह हलवा रिश्वत के तौर पर क्यों लाया गया था। सचिन फिर कहता है कि वो दिलीप और जूही को भाई बहन मानकर फैसला ले रहा था, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि अरुण सही है तो वे अपनी मर्जी कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर माहौल बिगड़ता देख शोभा तुरंत बात को संभालती है। वो सचिन से माफी मांगती है और भरोसा दिलाती है कि उनके लिए सचिन सबसे पहले है और उसकी मर्जी के बिना वे कोई फैसला नहीं लेंगे। तो इधर काकी की बात सुनकर सचिन शांत होता हुआ नजर आता है और समझाता है कि वो सिर्फ उनकी भलाई चाहता है। फिर बात सुलझने पर वो दोबारा हलवा स्वीकार कर लेता है। इधर शोभा और दिलीप के जाने के बाद सचिन मन ही मन ठान लेता है कि काकी का उस पर अटूट भरोसा है, इसीलिए अब उसको जल्द से जल्द जूही के लिए एक बेहतरीन रिश्ता ढूंढकर सही फैसला लेना ही होगा। अगले सीन में घर पहुंचते ही सचिन का गुस्सा साइली पर फूट पड़ता है। वो साइली पर आरोप लगाता है कि जो बात वो खुद नहीं कह पाई उसे कहने के लिए उसने काकी और दिलीप को सिखा पढ़ाकर उसके पास भेज दिया। साइली इस बात से साफ इनकार करती है, लेकिन सचिन को यकीन होता है कि दिलीप के मुंह से निकली अरुण से शादी वाली बात असल में साइली के ही शब्द थे। तो साइली सचिन को समझाती है कि जूही ने फैसला कर लिया है कि अगर उसकी शादी अरुण से नहीं हुई तो वो ताउम्र कुंवारी रहेगी। सचिन इसे भावनात्मक दबाव मानता है, लेकिन साइली तर्क देती है कि जूही को अपना जीवन साथी चुनने का हक है। लेकिन सचिन का मानना होता है कि 3-4 महीने की जान पहचान को प्यार नहीं कहा जा सकता। वो साफ कर देता है कि अगर कोई और लड़का होता तो वो मान भी जाता, लेकिन अरुण जूही के लिए बिल्कुल गलत इंसान है और वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। तभी हताश होकर साइली कहती है कि काश आज उनके बाबा जिंदा होते तो वे अपनी जिद के आगे जूही का दिल नहीं टूटने देते और उसकी खुशी चुनते।
तो इस पर सचिन पलटवार करता है कि जिसे साइली जीत समझ रही है, असल में वो जूही के भविष्य की फिक्र है। वो एक पिता की तरह ही जूही का भला चाहता है। इधर बहस के बाद साइली गुस्से में वहां से निकल जाती है। अगले सीन में शकुंतला के घर पर अचानक अरुण की आई किरण वहां पहुंचती है। जैसे ही किरण रिश्ते की बात छेड़ती है रेणुका के सामने, तो रेणुका के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसे गलतफहमी हो जाती है कि शायद ये प्रस्ताव उसके बेटे तेजस के लिए है, इसलिए वो खुश होकर किरण की आवभगत करने लगती है। लेकिन जल्द ही रेणुका का भ्रम टूट जाता है। किरण साफ करती है कि वो अपने बेटे अरुण और जूही के रिश्ते के सिलसिले में यहाँ आई है। वो बताती है कि साइली को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सचिन दीवार बनकर खड़ा है। किरण रेणुका से विनती करती है कि घर की बड़ी होने के नाते वो अपने बेटे सचिन को प्यार से समझाए। तो इधर जूही का नाम सुनते ही रेणुका का रवैया बदल जाता है। वो शकुंतला के रोकने के बावजूद जूही और उसके परिवार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देती है। वो हेल्प करने से साफ इनकार कर देती है और इल्जाम लगाती है कि साइली के परिवार का काम ही अच्छे घर के लड़कों को फंसाना है। रेणुका ताना मारती है कि सचिन किसी की नहीं सुनता, इसलिए वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। तभी बात यहीं खत्म नहीं होती। रेणुका किरण की समझदारी पर सवाल उठाती है कि वो अपने ट्रैफिक ऑफिसर बेटे के लिए ऐसी गरीब घर की लड़की क्यों चुन रही है। हद तो तब हो जाती है जब रेणुका सीधे किरण से पूछ बैठती है कि क्या उसके बेटे अरुण में कोई खोट या कमी है जो उसे ऐसे घर में शादी करवानी पड़ रही है। यह अपमानजनक सवाल सुनकर किरण हैरान हो जाती है। एपिसोड के आखिरी सीन में साइली अपना डिलीवरी का काम खत्म करके निकल रही होती है, लेकिन तभी वहां दिलीप आ जाता है। वो अपनी और अपनी मां की व्यवस्था जाहिर करता है साइली के सामने कि वो लोग सचिन के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन जूही की हालत उसको डरा रही है। वो कहता है कि हॉस्पिटल से आने के बाद जूही एकदम गुमसुम है और किसी से बात नहीं कर रही है। दिलीप को डर ये होता है कि हताशा में जूही कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। तो इस पर साइली दिलीप को कहती है कि जूही ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो अपनी मजबूरी बताती है कि वो सचिन को नया रिश्ता देखने से नहीं रोक पाई। इस पर दिलीप तर्क देता है कि जब जूही मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है तो अच्छा रिश्ता ढूंढने का कोई फायदा नहीं। अगर जबरदस्ती शादी करा भी दी गई तो जूही कभी खुश नहीं रह पाएगी। इसके बाद दिलीप साइली से विनती करता है कि किसी भी तरह वो सचिन को समझाए और सचिन और अरुण के बीच की गलतफहमियों को दूर करे। तो साइली मानती है इधर कि यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन वो दिलीप को भरोसा दिलाती है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। इसके बाद साइली मन ही मन खुद से वादा करती है कि वो जूही के साथ अन्याय नहीं होने देगी। वो ठान लेती है कि उसे हर हाल में सचिन को अरुण के लिए मनाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।